हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे अब इंजीनियरिंग है वो करना चाहते होंगे। बच्चों, जैसे हम इंजीनियरिंग का नाम लेते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है JEE। लेकिन क्या JEE एकमात्र ऑप्शन है बीटेक करने का या और भी कुछ ऑप्शन है? तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि JEE के अलावा ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनसे आप बीटेक है वो कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको एक नए और अलग ऑप्शन के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, भारत में इंजीनियरिंग करने के लिए काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं JEE के अलावा। चलिए एक बार मैं आपको उन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है। तो आप देख सकते हो बच्चों, JEE के अलावा बीटेक करने के लिए काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि MST CET। ये महाराष्ट्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए एग्जाम है वो लिया जाता है। सेकंड हो गया बच्चों आपका CUET। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए एग्जाम है वो होता है। थर्ड है बच्चों VIT, तो ये VIT यूनिवर्सिटी का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम है। फोर्थ है बच्चों हमारा बिट सेट। तो बिट्स पिलानी और जो दूसरे कैंपस हैं उनके लिए इस एग्जाम को लिया जाता है। फिफ्थ है बच्चों हमारा KCET। एक कर्नाटक में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है बच्चों उसके लिए इस एग्जाम को लिया जाता है। पर बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक नए और अलग ऑप्शन पर बात करने वाले हैं, जो कि है बच्चों PhD। देखो ये PhD है क्या? तो PhD एक न्यू एज टेक्नोलॉजी स्कूल है जो कि क्लास प्लस के फाउंडर्स के द्वारा बनाए गए हैं। क्लास प्लस एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इंडिया के एजुकेटर्स की मदद करती है। तो वही बच्चों की भी मदद करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने ये PhD है वो बनाया हुआ है। PhD यानी कि पोलरस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इसका जो फोकस है, इनका जो फोकस है बच्चों, वो इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर तैयार करने पर है। अब मैं आपको पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ यूनिक फीचर है वो बताने वाला हूं, जो कि आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको 5,000 से ज्यादा घंटों का लाइव कोडिंग एक्सपीरियंस है वो मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत के टेक हब कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु में स्थित है। इसमें बेटा जो आपको 10,000 USD का स्टार्टअप फंड भी मिलता है। इसके अलावा इनकी जो पार्टनरशिप है वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ में है। इसके अलावा बच्चों, ये इंटीग्रेटेड बीटेक करने का भी वो आपको मौका है वो देते हैं, वो भी मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी के साथ में। और सबसे बड़ी बात, MSU पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम चलाता है इन कंप्यूटर साइंस एंड AIML। तो आप बीटेक भी यहाँ से कर सकते हो, इंटीग्रेटेड बीटेक। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको PhD में पढ़ना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो बच्चों, इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है PAT, यानी कि पोलरिस एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम के बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल आपको दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको PAT एग्जाम देने के लिए इनकी वेबसाइट पर जाना होगा। PhD वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना होगा। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको PAT एग्जाम दें इस पर क्लिक करना होगा। PAT का एग्जाम देना होगा और उसके बाद बच्चों आपको 1-to-1 इंटरव्यू भी देना होगा, यानी कि एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। और उसके बाद फिर जो एडमिशन की प्रोसेस है, MSU एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी, आपको एडमिशन लेटर मिलेगा और आप इनमें एनरोल है वो कर सकते हो। तो ये पूरी प्रोसेस है PAT एग्जाम को देने की। और बच्चों, PAT की जो अगली डेट है वो 1 अप्रैल है। ठीक है। तो 1 अप्रैल से पहले आपको वेबसाइट पर रजिस्टर है वो कर लेना है, ये सारी चीजें हैं वो फॉलो कर लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि PhD की फीस क्या है। तो इसकी बच्चों जो फीस है वो 25 लाख है और प्लस हॉस्टल चार्ज, यानी कि इसकी जो फीस है वो 25 लाख प्लस हॉस्टल चार्ज है। लेकिन बच्चों, आप लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। देखो, मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हो, बहुत मेहनती बच्चे हो। और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो आपके लिए भी बच्चों एक सुविधा है। अगर आप इस एग्जाम को देते हो और आप टॉप 50 स्टूडेंट्स में आते हो, अगर आपका नाम है वो टॉप 50 स्टूडेंट में आता है, तो आपकी बेटा जो फीस है 1 लाख हो जाएगी। चलिए हम थोड़ा सा और आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में बता देते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पहले तो PAT का स्कोर होना चाहिए, जो इनका एग्जाम है उसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बोर्ड में भी आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, है ना। और आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, दूसरी ओलंपियाड, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सोशल वर्क या टेक प्रोजेक्ट्स में भी आपको अनुभव है वो होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको PAT के जो स्कॉलरशिप है, जिसका मैं अभी आपको शायद नाम बताना भूल गया था, स्कॉलरशिप का नाम है मेरिट वेबर स्कॉलरशिप। इसमें आपको ये सारी चीजें वो हेल्प है वो कर सकती हैं। ठीक है। और
देखिए, जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन की डेडलाइन है बच्चों, वो 30 अप्रैल है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। तो बच्चों, अगर आप जेडबल करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप जेडबल के अलावा भी किसी अच्छे ऑप्शन की तलाश में हो तो पीएचडी आपके लिए एक बेटर, मैं कहूंगा कि बेस्ट ऑप्शन है, वो हो सकता है। आपको एक बार इनकी वेबसाइट को जरूर चेक करना चाहिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अपनी क्वेरी भी जो सॉल्व है वो करा सकते हो। तो पीएटी के लिए रजिस्टर करने का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर है वो कर सकते हो। तो बच्चों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।